हेलो गाइज़, वेलकम टू दी व्लॉग। इट्स कनाडा बेबी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप कनाडा में अपनी स्टडी के लिए आना चाहते हो, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि कनाडा सेफ़ है भी या नहीं है। क्योंकि इंडिया में हमारे पास हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी लोग होते हैं, और यहाँ पे आप गिन मिला के अगर आपके बहुत भी ज़्यादा कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो आप जिन पे ट्रस्ट कर सकते हो वो एक या दो होंगे। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही कि कनाडा सेफ़ है हमारे लिए या नहीं है। तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि कनाडा सेफ़ है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या नहीं है। व्हाट अबाउट योर सेफ्टी इन कनाडा। तो स्टार्टिंग करते हैं उस एरिया से जहाँ पे कि मैं रहता हूँ। वो आता है ब्रैम्पटन GTA के अंदर। GTA मतलब ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर। तो ये वाले एरिया में सिक्योरिटी कैसी है, क्या है, कैसे नहीं है, तो इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट टॉपिक्स में। और कुछ ऐसे तरीके जिनको आप अगर कंसिडर करोगे तो आप एक सेफ़ प्लेस में रहोगे, आपको कोई थ्रेट नहीं आएगा। तो बात करते हैं हम ब्रैम्पटन के एरिया की। जो ब्रैम्पटन का एरिया है, ये है सबसे कनाडा का वो वाला एरिया है जहाँ पे कि पॉपुलेशन एशियंस की सबसे ज़्यादा है। लाइक इंडियंस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इंडियन, चाइनीज़, सारे के सारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं ब्रैम्पटन वाले एरिया में। आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी सुना होगा कि ये जो ब्रैम्पटन वाला एरिया है, ये हाईली पॉपुलेटेड विद द इंडियंस है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पे आसपास है ना लोग, उनके साथ हमें मतलब काफ़ी रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कभी बसेस में जाते हैं तो हमें अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही दिखते हैं वहाँ पे। अगर हम कहीं और निकलते हैं बाहर घर से तो हमें स्टूडेंट ही स्टूडेंट चारों तरफ देखता है। अगर हम किसी बस में जाते हैं तो अगर बस में 40 लोग बैठे हैं ना, तो 40 में से आपके 35 to 36 जो होंगे वो स्टूडेंट ही होंगे। बाकी 4-5 लोग कोई अंकल आंटी होंगे, वो भी मोस्टली पंजाबी होंगे, दूसरे कोई नहीं होंगे। तो ऐसे अगर हम बात करें कि एरिया की, तो एरिया हर जगह पे जहाँ पे भी सेफ्टी के लिए आप देखोगे तो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से डार्क एरिया होते हैं, ब्लैक एरिया होते हैं, जहाँ पे कि सिक्योरिटी ऐसे नहीं ज़्यादा होती एज़ कम्पेयर टू कि अदर एरियाज़ जो कि सिक्योर होते हैं और सेफ़र होते हैं। इसके लिए आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं रहता हूँ बिल्डिंग्स में। ये मेरा अपार्टमेंट है पीछे, तो मैं रहता हूँ बिल्डिंग्स में। तो बिल्डिंग्स का ये चक्कर होता है कि बिल्डिंग्स में ना, ये हमारी जो रेजिडेंट है ना, ये है प्राइवेट रेजिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जो अननोन बंदा है या कोई जिसका यहाँ पे घर नहीं है, तो वो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। और उसके साथ सिक्योरिटी को लेवल अप करने के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर के ऊपर ही एक मॉल है, उसके साथ ही यहाँ का बिगेस्ट पुलिस स्टेशन है। तो ये ऐड ऑन करते हैं हमारी सिक्योरिटी के अंदर और ज़्यादा चीज़ें। तो यहाँ पे मिस हैपनिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो आप भी ट्राई आउट करना कि जब आप घर ढूंढ रहे होगे कनाडा में रहने के लिए, तो आप ये देखना कि कुछ ऐसे एरिया में जाओ जो कि सेफ़र हो। और यहाँ पे ब्रैम्पटन में नहीं, आई थिंक इटोबिको में एक स्ट्रीट है जहाँ पे कि सारे ब्लैक लोग बैठते हैं बाहर, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, स्नैचिंग होती है, स्टिचिंग होती है, और ऐसे सारे काम होते हैं। तो आपको वो पहले देखना पड़ेगा जब आप यहाँ पे आओगे। बिकॉज़ सारे ठीक है, रूल रेगुलेशन सारे फॉलो करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान नहीं रखते तो आपको कोई भी सेफ़ नहीं रख सकता, कहीं पे भी नहीं रख सकता। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइज, सेकंड चीज़ की बात करते हैं कि जो हमारी एडवांटेज होती है वही हमारी डिसएडवांटेज भी होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि ब्रैम्पटन में यहाँ पे एशियंस की पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें अपना सिमिलर फूड मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, एनवायरनमेंट जो मिलता है वो इंडिया जैसे ही मिल जाता है। बट उसके साथ साथ जो इंडिया में हमें प्रॉब्लम आती थी लोगों से, वही सेम टू सेम प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे भी फेस करनी पड़ती हैं। लाइक कंपटीशन बड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज़ आप अगर कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे, ठीक है, तो जितना आपका दिमाग चलेगा, जैसे आपकी वो बनी होती है शुरू से, बचपन से आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस बना होता है, आपकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जो आप जहाँ तक सोच सकते हो कि मैं इस तरह से इस जॉब को अप्लाई करूँगा, वैसे ही बाकी सारे भी आपकी तरह ही सोच रहे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जॉब को क्रैक करना या अपने जो कल्चर के हिसाब से सेम कल्चर वाले हैं, तो वो वाली डिफरेंसेस की वजह से आपको थोड़े से पंगे पड़ सकते हैं अगर आप इसी एरिया में आते हो। और सिक्योरिटी के साथ साथ अगर आप ये वीडियो देखने के बाद प्लानिंग कर रहे हो कि आप ब्रैम्पटन में आओगे बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट और बाकी सारी चीज़ें, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे रहना ब्रैम्पटन में थोड़ा सा ठीक है, मतलब कि आपके एक्सपेंस के अंदर आ जाता है। इफ़ यू ट्राई टू लिव इन दी टोरंटो एरिया, यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड द एक्सपेंसेस, बिकॉज टोरंटो का एरिया जो है वो काफ़ी महंगा है, कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू ब्रैम्पटन एरिया।
तो यहाँ पे रहने से आपको थोड़े से आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो वो मैनेज हो सकते हैं, ईज़िली मैनेज हो सकते हैं अगर आप यहाँ पे रहते हो। लेकिन अगर आप सेफ्टी की बात करो तो ब्रैम्पटन इज़ ए सेफ़र सिटी, और यहाँ का जो डाटा है वो भी बताता है कि पिछले कुछ ईयर से जो क्राइम रेट है ब्रैम्पटन का वो कम हो रहा है। पर फिर भी आपको अपनी सेफ्टी आपके हाथ में ही है, तो आपको वो कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा कि आपकी सेफ्टी कैसे हो सकती है, कैसे आप मोर सिक्योर जगह पे जा सकते हो, और क्या क्या ऐसे कर सकते हो कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में रहे। जैसे कि रात को जो है वो खाली जगह पे ना जाना, अननोन बंदे से ज़्यादा हेल्प ना लेना। मोस्टली अगर आपने कहीं पे रात को जाना है तो बसेस की वेट करने के लिए यहाँ पे रात को कभी ना 12 बजे के बाद, 12 या 1 बजे से लेके 4 बजे तक 3-4 घंटे का टाइम पीरियड ऐसा आता है जहाँ पे कि बसी सर्विस है जो वो बंद हो जाती है। तो मेक श्योर करना कि आपके फ़ोन में ऊबर का ऐप हो, आप ऊबर करवा के इधर उधर जा सको, ताकि आपको किसी और बंदे से हेल्प ना लेनी पड़े। और कभी मान लो कहीं आप किसी डार्क जगह पे फंस गए, जैसे कि हमारे जो यहाँ पे काम होते हैं वो होते हैं वेयर हाउसेज़ में, मोस्टली फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, कि जो जब हम यहाँ पे नए नए आते हैं तो हमें काम मिलता है वेयर हाउसेज़ में। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने फ़ोन में एक ऊबर का ऐप तो पक्का ही रखो, क्योंकि वो आपको नहीं पता कब आपके काम आ जाए। डॉलर्स चाहे आपके $3 लगने थे घर जाने के लिए और उसकी जगह आपके $15-20 लग जाएं, लेकिन आप सेफली घर पहुंच जाओगे। तो कभी भी हेजिटेट मत करना ऊबर करवाने के चक्कर में जब भी आप रात को लेट हो जाओ। और यहाँ पे मोस्टली होती हैं नाइट शिफ्ट स्टूडेंट्स के लिए, तो नाइट में हमें जाना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमें वॉक करके जाना पड़ता है काफ़ी सारा डिस्टेंस। तो मेक श्योर करो कि आपकी जो लोकेशन है, वो जो घर बैठा है आपके फ्रेंड, उसके पास लोकेशन हो। आप इजीली, मतलब कि वो जो रात वाली सड़कों का एरिया है उससे निकलने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि कहीं इंडिया घर वालों को फ़ोन लगा लो, अपने किसी फ्रेंड से बात करनी शुरू कर दो, या किसी के साथ फ़ोन पे इंटरेक्ट करते जाओ, तो आपको इतना ध्यान भी नहीं रहेगा। और सबसे जो मेन चीज़ है, एक्टिव रहो, अवेयर रहो, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पहले रिसर्च करके जाओ। और जो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं, जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनके घर में रह रहे हो, उनसे पूछो कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि हम जाके सेफ़ रह सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है, क्या क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ताकि हम यहाँ पे सेफ़ रहें। और अपनी सेफ्टी को प्रायर रखो बाकी सारी चीज़ों से, बिकॉज अगर आपकी सेफ्टी आपके पास है तो फिर आपके पास सब है। अगर आपको कोई ऐसी जॉब ऑफ़र आ रही है जिसमें कि आपके पास आपकी सेफ्टी नहीं है, तो कोशिश करो कि उस जॉब को ना लो, उसको छोड़ दो, क्योंकि काम आपको और मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, मिस हैपनिंग होती है, भगवान ना करे, तो फिर आपको प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ सकती है। सो बेटर टू बी सेफ बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।